इधर सुनीता केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। दिल्ली हाई कोर्ट में 2 जगहों पर वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाने का आरोप लगा था सुनीता केजरीवाल पर और इसको लेकर के उनको समन भी जारी किया गया था। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनीता केजरीवाल ने दरअसल याचिका में 2 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में नाम दर्ज कराकर कानून का उल्लंघन करने के लिए उन्हें समन जारी हुआ था। बीजेपी नेता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और इसी उल्लंघन के चलते जब याचिका दाखिल की गई थी तो हाईकोर्ट ने उन्हें समन जारी किया था और इस समन को चुनौती दी थी सुनीता केजरीवाल ने। अब ये देखना होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ अहम बिंदु रखे जाते हैं, क्योंकि सुनीता केजरीवाल को इस मामले में समन भेजा गया था कि उन्होंने जनप्रतिनिधित्व नियम का उल्लंघन किया है, प्रावधानों का उल्लंघन किया है। 2 जगह पर मतदाता सूची में अपना नाम उन्होंने दर्ज करवाया था और इसी को लेकर बीजेपी की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी। अब इस मामले में जब समन जारी किया गया सुनीता केजरीवाल को तो उन्होंने समन को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है। तो सुनीता केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई होनी है क्योंकि उन्होंने अपने खिलाफ जारी समन को चुनौती देते हुए एक याचिका दाखिल की थी दिल्ली हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में आज सुनवाई करेगा। इस याचिका पर आज सुनवाई होनी है। निचली अदालत की समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी है सुनीता केजरीवाल ने। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम को उल्लंघन करने का आरोप लगा है। 2 जगहों पर वोटिंग लिस्ट में नाम होने का आरोप है। यह आरोप है कि सुनीता केजरीवाल ने 2 जगहों पर वोटिंग लिस्ट में अपना नाम लिखवाया था। दिल्ली के चांदनी चौक और यूपी के साहिबाबाद में उनके नाम होने का आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया था और इसी मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी। निचली अदालत के समन को सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए एक याचिका दाखिल की है और इसी याचिका पर आज सुनवाई होनी है। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पर यह आरोप है कि उन्होंने 2 जगह पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाया, एक दिल्ली के चांदनी चौक और दूसरा यूपी के साहिबाबाद में। अब इस मामले में एक तरफ जहां निचली अदालत में सुनवाई हुई, फैसला आता है और समन भेजा जाता है सुनीता केजरीवाल को, लेकिन समन को चुनौती दी है सुनीता केजरीवाल ने और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। तो दिल्ली हाई कोर्ट आज इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। तो मामले में दिल्ली हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाने वाला है। भावना हमारे साथ इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। भावना, दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनीता केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई होनी है जिसमें उन्होंने समन को चुनौती दी थी। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या निकलकर अभी तक सामने आया है और आज कितने बजे सुनवाई होगी? मैं आपको बता दूं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की ओर से एक याचिका दायर की गई थी जिसको उन्होंने चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट में जो है आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। सुनीता केजरीवाल की याचिका में 2 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों का नाम दर्ज कराकर कानून का उल्लंघन करने के लिए उन्हें जो है सम्मन जारी किया गया था, उसको चुनौती दी है और इसको लेकर जो है भाजपा नेता ने अपनी शिकायत करके उन्होंने आरोप लगाया था कि जो सुनीता केजरीवाल है वो एक तरीके से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्राविधानों का जो है उल्लंघन कर रही है। और मैं आपको साथ साथ बता दूं कि उनका कहना था कि सुनीता केजरीवाल जो है साहिबाबाद विधानसभा उत्तर प्रदेश और दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के मतदाता के रूप में पंजीकृत है, यानी कि 3 जगहों पर जो है सुनीता केजरीवाल जो है पंजीकृत है। और इसी पूरे मामले को लेकर उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा था भाजपा नेता ने कि उन्हें अधिनियम धारा 17 के तहत धारा 17 के तहत जो है उन्होंने कहीं ना कहीं उल्लंघन किया है। तो उसको लेकर जो है पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। कुछ ही देर में जो है ये सुनवाई शुरू हो जाएगी और उसके बाद देखना यही होगा कि आखिरकार जिस तरीके से भाजपा नेता हरीश खुराना ने सुनीता केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाया और सुनीता केजरीवाल ने उस मामले में जो चुनौती दी है, इसमें हाईकोर्ट क्या सुनवाई करता है और किसके पक्ष में फैसला देता है। किसके पक्ष में फैसला देता है। लेकिन इस पूरे मामले की अगर देखा जाए सच्चाई क्या है,
क्योंकि आरोप तो लगाए जा रहे हैं बीजेपी नेता की ओर से, लेकिन सच्चाई क्या है? सुनीता केजरीवाल का क्या कहना है इस मामले में? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा द्वारा तमाम आरोप तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी पर लगाए गए हैं। इसकी सच्चाई क्या है ये तो कोर्ट के फैसले के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि सुनीता केजरीवाल का साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके की कोई भी बात नहीं है। जहां जहां वो रहे हैं कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है वो अपनी सफाई पेश करती हुई नजर आ रही है। तो देखना यही होगा कि आखिरकार जो अपने पक्ष में सुनीता केजरीवाल ने जिस तरीके से इस संबंध को चुनौती दी है, तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट उन तमाम चीजों को लेकर क्या सुनवाई करता है, ये कोर्ट की सुनवाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भावना तमाम जानकारी के लिए। कोर्ट की सुनवाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और पक्ष क्या अपनी अपनी क्या यहाँ पर बातें रखी जाती है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल इस सब बात से इनकार कर रही है, लेकिन बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा है कि सुनीता केजरीवाल ने 2 जगह पर वोटिंग लिस्ट में अपना नाम लिखवाया है।